क्लास 9th क्षितिज भाग 1 साखिया एवं सबद। साखिया। मान सरोवर सुबर जल हंसा केली कराई, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत न जाहे। इस पंक्ति में कबीर जी ने व्यक्तियों की तुलना हंसों से करते हुए कहा है कि जिस तरह हंस मानसरोवर में खेलते हैं और मोती चुगते हैं, वे उसे छोड़ कहीं नहीं जाना चाहते, ठीक उसी तरह मनुष्य भी जीवन के माया जाल में बंध जाता है और इसे ही सच्चाई समझने लगता है। दूसरा दोहा। प्रेमी ढूंढते मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होय। यहाँ कबीर जी यह कहते हैं कि प्रेमी यानी ईश्वर को ढूंढना बहुत मुश्किल है। वे उसे ढूंढते फिर रहे हैं, परंतु वह उन्हें मिल नहीं रहा है। प्रेमी रूपी ईश्वर मिल जाने पर उनका सारा विष यानी कष्ट अमृत यानी सुख में बदल जाएगा। कबीर जी का तीसरा दोहा। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वार रूप संसार है भूकन दे झक मारी। यहाँ कबीर जी कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए और सहज साधना रूपी गलीचा बिछाना चाहिए। संसार की तुलना कुत्तों से की गई है जो आपके ऊपर भौंकते रहेंगे, जिसे अनदेखा कर चलते रहना चाहिए। एक दिन वे स्वयं ही झक मार कर चुप हो जाएंगे। कबीर जी का चौथा दोहा। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होय के हरि भजे सोई संत सुजान। इन पंक्तियों में संत कबीर जी कहते हैं कि पक्ष विपक्ष के कारण सारा संसार आपस में लड़ रहा है और भूल भुलैया में पड़कर प्रभु को भूल गया है। जो व्यक्ति इन सब झंझटों में पड़े बिना निष्पक्ष होकर प्रभु भजन में लगा है, वही सही अर्थों में मनुष्य है। कबीर जी का पांचवा दोहा। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता दोहू के निकट न जाई। इस पंक्ति में कबीर जी ने कहा है कि हिंदू राम राम का भजन और मुसलमान खुदा खुदा करते मर जाते हैं, उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। असल में वह व्यक्ति ही जीवित के समान है जो इन दोनों ही बातों से अपने आप को अलग रखते हैं। कबीर जी का छठा दोहा। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट मुन मैदा भया बैठी कबीरा जीम। कबीर जी कहते हैं कि आप या तो काबा जाएं या काशी, राम भजे या रहीम, दोनों का अर्थ समान ही है। जिस प्रकार गेहूं को पीसने से वह आटा बन जाता है तथा बारीक पीसने से मैदा, परंतु दोनों ही खाने के रूप में प्रयोग में लिए जाते हैं, इसलिए दोनों ही अर्थों में आप प्रभु के ही दर्शन करेंगे। कबीर जी का सातवां दोहा। उच्चे कुल का जन्मिया जी करनी उच्च न होए, सुब्रन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। इस पंक्ति में कबीर जी कहते हैं कि उच्च कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं हो जाता, उसके कर्म ज़्यादा मायने रखते हैं। अगर वह व्यक्ति बुरे कार्य करता है तो उसका कुल अनदेखा कर दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह सोने के कलश में रखी शराब भी कहलाती है। कबीर जी के सबद।
मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में। खोजी होए तो तुरते मिले हो, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने बताया है कि मनुष्य ईश्वर में चहु और भटकता रहता है। कभी वह मंदिर जाता है तो कभी वह मस्जिद जाता है, कभी काबा ब्रह्मांड में है तो कभी कैलाश। वह ईश्वर को पाने के लिए पूजा पाठ, तंत्र मंत्र करता है, जिसे कबीर ने महज आडंबर बताया है। इसी प्रकार वह अपने जीवन का सारा समय गुजार देता है, जबकि ईश्वर सबकी सांसों में, हृदय में, आत्मा में मौजूद है। वह पल भर में मिल जा सकता है, क्योंकि वह कण कण में व्याप्त है। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे ना बांधी। हिति चित की दे धुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी। परी घर उपरी को बुद्धि का भांडा फूटा, जोग जुक्ति करे संतो बांधी। निर्चु चुवे ना पानी, कुंड कपट काया का नकश्या। हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो बल बूट। प्रेम हरिजन भिना, कहे कबीर भान के प्रगटे। उदित भया तम खीना। इस पंक्ति में कबीर जी ने ज्ञान की महत्ता को स्पष्ट किया है। उन्होंने ज्ञान की तुलना आंधी से करते हुए कहा है कि जिस तरह आंधी चलती है तब कमज़ोर पड़ती हुई झोपड़ी की चारों ओर की दीवारें गिर जाती हैं, वह बंधन मुक्त हो जाती है और खंभे धराशायी हो जाते हैं। उसी प्रकार जब व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है तब मन के सारे भ्रम दूर हो जाते हैं, सारे बंधन टूट जाते हैं। छत को गिरने से रोकने वाला लकड़ी का टुकड़ा जो खंभे को जोड़ता है वो भी टूट जाता है और छत गिर जाती है और रखा सामान नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त होने पर व्यक्ति स्वार्थ रहित हो जाता है, उसका मोह भंग हो जाता है, जिससे उसके अंदर का लालच मिट जाता है और मन का समस्त विकार नष्ट हो जाते हैं। परंतु जिनका घर मजबूत रहता है, यानी जिनके मन में कोई कपट नहीं होती, साधु स्वभाव के होते हैं, उन्हें आंधी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आंधी के बाद वर्षा से सारी चीज़ें धुल जाती हैं। उसी तरह ज्ञान प्राप्ति के बाद मन निर्मल हो जाता है, व्यक्ति ईश्वर के भजन में लीन हो जाता है।